ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्पेस क्वांटाइजेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो एटम होता है, अगर उस एटम की वैलेंस सेल में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एज वी नो दैट an atom containing unpaired number of electrons have orbital magnetic dipole moment। एक एटम के पास जिसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। when an atom is kept in magnetic field, Bz vector directed along z direction, then its orbital angular momentum L vector precedes around the magnetic field only with certain discrete angles। जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कुछ सर्टेन डिस्क्रीट एंगल से प्रिसीजन करता है, और स्पेस में कुछ सर्टेन डिस्क्रीट एंगल से जो प्रिसीजन होता है इसी को बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, which is called space quantization। Now, to discuss the concept of space quantization, हम एक यहां पर डायग्राम कंसीडर करते हैं। एक फिगर यहां पर कंसीडर किया जाए, उस फिगर को कुछ इस तरीके से ले लेता हूं। Suppose this is my magnetic field directed along z direction, dz vector, and this is my orbit of electron। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके पहले मैंने डिफाइन किया था कि अगर
इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो एल वेक्टर अपवर्ड होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो एल वेक्टर डाउनवर्ड होगा। दिस इज माई एल वेक्टर, एंड एल वेक्टर के जस्ट अपोजिट, एल वेक्टर के जस्ट अपोजिट आपका म्यू एल वेक्टर होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करता है वैसे वैसे ये जो एल वेक्टर है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर एल वेक्टर, तो ये एल वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रिसीजन करेगा। प्रिसीजन मतलब चक्रण करेगा, और ये जो एल वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में प्रिसीजन है, ये कुछ सर्टेन डिस्क्रीट एंगलों के साथ में ही हो सकता है। सपोज मेरा जो एल वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग प्रिसीजन कर रहा है एक एंगल थीटा बनाते हुए, क्योंकि एटम के पास जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो एक मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स से आपका डाइपोल किसी एंगल पर अलाइन करेगा। तो मान लेते हैं टू एक्सप्लेन concept of space quantization, to explain concept of space quantization, consider orbital angular momentum. Consider orbital angular momentum L vector precedes around the precedes मतलब चक्रण करना, precedes around the magnetic field BZ, making an angle theta, नाउ इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो म्यूएल वेक्टर है, म्यूएल वेक्टर दिस इज -E/2m या -EH कट बाई 2m या -E/2m एल वेक्टर एंड म्यूएल वेक्टर ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एल वेक्टर अगर अपवर्ड है तो म्यूएल वेक्टर डाउनवर्ड होगा, या वाइस वर्सा। दिस इज माई इक्वेशन 1। अगेन इस एल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग यदि कॉम्पोनेंट लिया जाए तो इस कॉम्पोनेंट को हम LZ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कॉम्पोनेंट ऑफ component of mod of L vector along the direction of mod of BZ, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग इसका कॉम्पोनेंट। तो एल वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग जो कॉम्पोनेंट है इसको मॉड ऑफ LZ से लिख सकते हैं। दैट विल बी मॉड ऑफ L cos थीटा। एल वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग जो कॉम्पोनेंट है
मॉड ऑफ एल कॉस थीटा हुआ, और कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ एल जेड अपॉन मॉड ऑफ एल वेक्टर. दिस इज माई इक्वेशन 2. नाउ according to wave mechanics, जो मॉड ऑफ एल वेक्टर है इसकी वैल्यू बताया था √L +1 h कट होती है, जहां पर L इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. स्मॉल l आपका एजीमुथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहलाता है, जबकि जो मॉड ऑफ Lz है ये डिफाइन होता है ml h कट. Here ml is called यहां पर ml को बोलते हैं, here ml is called orbital magnetic quantum number. यहां पर ml ये कहलाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, and it has 2l plus 1. It has 2l plus 1 discrete values for given l, और दिए हुए l के लिए ml की 2l plus 1 discrete values होंगी given l, defined by यहां पर ml की जो वैल्यूज हैं, ml इक्वल टू -l से लेकर +l विद 1 यूनिट गैप, -l से लेकर के +l विद 1 यूनिट गैप, एक यूनिट गैप के साथ में ml की -l से लेकर +l तक वैल्यूज होंगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए l इक्वल टू 2 है, तो l इक्वल टू 2 का मतलब हुआ 2l + 1, यानी 2l + 1. इसको अभी एक मिनट लिखिए नहीं. l इक्वल टू 2, 2l + 1 यानी 2 2 जा 4 + 1 यानी 5 वैल्यूज होंगी. वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? -2, -1, 0, 1, 2. यानी किसी दिए हुए l के लिए ml की 2l + 1 वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम -l से लेकर +l विद 1 यूनिट गैप. 1 यूनिट गैप मतलब -2 में 1 जोड़ो तो -1 आया, -1 में 1 जोड़ो तो 0 आया, 0 में 1 जोड़ो तो 1 आया, 1 में 1 जोड़ो तो 2 आया. ऐसे मान लीजिए l इक्वल टू 3 है, तो ml की 2l + 1 यानी 3 2 जा 6 + 1 यानी 7 वैल्यूज होंगी. कौन कौन सी 7 वैल्यूज होंगी? -l से लेकर +l तक, -l से लेकर +l तक विद 1 यूनिट गैप. तो लाइक -3, -1, -2, 0, 1 और 2. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये मतलब होता है ml का. ml is called orbital magnetic quantum number, और it has 2l + 1 discrete values होंगी for given l. एक दिए हुए l के लिए ml की 2l + 1 वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम -l से लेकर +l विद 1 यूनिट गैप. क्लियर?
तो हेंस जो हमारा ये cos थीटा इक्वल टू था, जो कि मिला था मॉड ऑफ LZ ओवर मॉड ऑफ L वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग जो कंपोनेंट है उसको LZ से लिखा था। आप इस ट्राइंगल में देख सकते हो cos थीटा इक्वल टू आधार बेस अपॉन कर्ड यानी L, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम LZ और L की वैल्यूज पुट कर दें तो cos थीटा इक्वल टू LZ का मतलब ML H कट और मॉड ऑफ L वेक्टर का मतलब है रूट ओवर L प्लस 1 H कट। बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं वो श्रोडिंगर मैकेनिक्स से डायरेक्टली आपको लिखने हैं, इनका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो H कट विल कैंसिल आउट, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू ये मिल गया ML डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L प्लस 1 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ML अपॉन रूट ओवर L प्लस 1। इस फॉर्मूले की मदद से इसको शायद इक्वेशन 3 बोला जाए। इस फॉर्मूले की मदद से आपका L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में किन किन पॉसिबल एंगल से प्रिसीजन कर सकता है वो पॉसिबल एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यहां पर। तो यहां पर एक एग्जाम्पल की ही बात किया जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में फॉर पी सब सेल, अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है, फॉर पी सब सेल के लिए L बराबर 1 हुआ। अब L बराबर 1 हुआ तो ML की 2L प्लस 1 यानी L बराबर 1 रखो तो 3 डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी? ML बराबर -L से लेकर +L, तो ML इक्वल टू -L की वैल्यू 1 है, यानी -1, 0 और 1। 3 वैल्यूज हैं विद 1 यूनिट गैप के साथ में। -1 में 1 जोड़ा तो 0 आया, 0 में 1 जोड़ा 1 आया। अब देखिए मैं यहां पर फॉर ML इक्वल टू 1 अगर लेता हूं तो θ1 यानी cos θ1 इक्वल टू ML अपॉन अंडर रूट L प्लस 1। इस फॉर्मूले से वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो देखिए cos θ1 इक्वल टू ML की वैल्यू 1 लिया, अपॉन L की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 यानी 1/√2। अगर cos θ1 1/√2 बन रहा है तो इसका मतलब है कि θ1 की वैल्यू ये 45 डिग्री हुई। अगर मैं ML इक्वल टू 0 लेता हूं, ML इक्वल टू 0, तो cos θ1 इक्वल टू 0 अपॉन L की वैल्यू तो 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी √2 यानी 0 आया। और अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब थीटा, इसको θ2 लिख लेते हैं, इसका मतलब दूसरा जो एंगल है वो 90 डिग्री बना। और अगर ML इक्वल टू -1 लेता हूं तो cos θ3 इक्वल टू क्या बना?
-1/√2। एल की वैल्यू रख दो, ml की वैल्यू रख दो, कितना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो θ3 है, cos θ3 अगर -1/√2 है तो 180 में से 45 माइनस कर दो, 180 - 45, cos 180 - 45 माइनस cos 45, और यानी ये आपका 180 - 45 का मतलब हो गया कि 135 डिग्री। बच्चों cos थीटा अगर -1/√2 है तो इसका मतलब θ3 आपका 135 डिग्री रहा। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि अगर p सबसेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, एक एटम जिसमें वैलेंस सेल में p सबसेल में इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे एटम को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, BZ वेक्टर, Z डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन हम जनरली सपोज करते हैं, तो आपका जो L वेक्टर है वो किन किन पॉसिबल एंगलों से प्रिसीजन कर सकता है। या तो L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 45 डिग्री एंगल का एंगल बनाते हुए प्रिसीजन करेगा, या L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रिसीजन करेगा, या L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रिसीजन करेगा। अब यहां पर यही तीन एंगल अगर p सबसेल का इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो L वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 45, 90 या 135 में से जब चाहे वो किसी भी एंगल से प्रिसीजन करेगा। एक समय पर कोई एक ही एंगल से प्रिसीजन करेगा, लेकिन जो पॉसिबल एंगल होंगे वो 45, 90 और 135 होंगे। क्लियर। तो इस पर भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है या एक्सप्लेन द या थ्योरी भी पूछ ली जाती है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, यानी हमारे इस स्पेस में हमारा जो L वेक्टर है वो कुछ विशेष एंगलों से ही चक्रण करेगा, कुछ स्पेशल या सर्टेन डिस्क्रीट एंगलों से ही प्रिसीजन करेगा, जिसको हम एक स्पेस क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो मैं बच्चों इसी आर्टिकल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। तो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट स्पेस क्वांटाइजेशन, फाइंड आउट स्पेस क्वांटाइजेशन फॉर D सबसेल, फॉर D सबसेल इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है D सबसेल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ L = 2। अब जैसे स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब है कि θ1, θ2, θ3 जितने भी एंगल हैं वो एंगल आपको निकालने हैं और एक डायग्राम के जरिए दिखाना है कि हमारा L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कौन कौन से एंगल बनाते हुए प्रिसीजन कर सकता है। यहां पर बच्चों जब एंगल कुछ जाना पहचाना हो तब तो आप जैसे cos की वैल्यू 1/√2, √3/2, तब तो हम आसानी से वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन अगर कुछ अलग थलग वैल्यू आ रही है तो आप उसको इनवर्स में लिख सकते हो। जैसे यानी cos θ1 मान लो 1/2 आ रहा है, तो अब ये एंगल हमें
डायरेक्टली तो पता नहीं होगा, इसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। एंगल नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिए θ1 बराबर cos इनवर्स 1/2। और आपको पता है कि जितना बड़ी वैल्यू होगी, जितना ये एंगल, जितना ये छोटी वैल्यू होगी, जैसे cos 0 1 होता है, तो जितना ये बड़ी वैल्यू होगी एंगल उतना छोटा होगा, और जितना ये छोटी वैल्यू होगी एंगल उतना बड़ा होगा। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क, या इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करके मुझे भेजिएगा और मैं देखता हूं कि क्या एंगल आप लोगों ने निकाले। ओके, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद बहुत जल्दी ही हम लोग इसमें अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, उसके बाद पढ़ेंगे ज़ीमान इफेक्ट, एंड देन उसके बाद एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ लेंगे। बस इतना जो है वो लगभग सफिशियंट होगा। और फिलहाल कुछ और भी बातें हैं, अगर टाइम मिला तो वो सब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें जितना भी बताया है वही आपको तैयार करना है, कुछ अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू बच्चों।